मैं काशी से आया हूँ। हम कलकत्ते से आए हैं। हम आए हैं राजस्थान से। राजस्थान जयपुर से आए हैं। लुधियाना पंजाब से आया हूँ। हम लोग उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से मैं आया हूँ यहाँ। हम नेपाल से आए हैं। आई एम फ्रॉम मॉस्को। जिला अजमेर राजस्थान से आए हैं। आई एम फ्रॉम तंबू। कुंभ के पीछे एक परंपरा है, अत्यंत प्राचीन, और ये हमारी संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है। कुंभ का आशय है कि जो उच्च स्तरीय मूल्य, पर्व, परंपराएं और सिद्धांत हैं जो हमारे भारत के, विशेषकर हमारी पूरी संस्कृति, आद्य सभ्यता और आध्यात्मिक संवेदनाएं, उन सबको एक साथ अगर आप परिभाषित करें, उन सबको एक साथ कहीं अभिव्यक्त होते हुए देखें, या पूरी हिंदू धर्म की जड़ों को और उसके आद्यतन और अत्यंत प्राचीन जो संन्यास के नियम हैं अथवा जो अध्यात्म की जो पूरी संपदा है, उसे अगर साकार रूप में कहीं हम देखते हैं, उसे जीवंत, जागृत, मुखर और प्रखर, अथवा उसे एक मूर्तिमंत एक साथ कहीं हमें अपनी संस्कृति के दर्शन करने हो, तो कुंभ में दर्शन होते हैं। चूँकि कुंभ का आशय घड़ा है, और प्राचीन काल में घड़े से ही सारी चीज़ें, द्रव्य रखना है, मूल्यवान वस्तुएं रखनी हैं, जल रखना है अथवा अमृत रखना है। तो किसी विद्वान ने ऐसा भी कहा है कि जितनी मूल्यवान वस्तुएं थी घट में रखी जाती थी, और हमारी कथाओं में भी आता है अमृत घट, विष का घट अथवा औषधियों का घट, अमृत कलश। तो जो ये कुंभ है, अमृत कलश का अर्थ परिभाषित करता है। कु कहते हैं पृथ्वी को। कु, उस कु अर्थात कुम भूमिम उम्भयति गंधेन पूरयति, जो इस भूमि को गंध से पूरित करता है, भरता है। अर्थात जब कोई विशिष्ट भूमि, पर्टिकुलर कोई प्लेस विशेष प्रकार की गंध से भर जाता है, अर्थात गुण रूपी गंध से भर जाता है, तो उसको कुंभ कहते हैं। अब आप देखोगे कि बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत जो लौकिक दृष्टि से अदृश्य हुआ करते हैं, लेकिन इस विशेष अवसर पर वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। उनकी जो महक है, उनकी जो गंध है, गुण की जो गंध है, उनकी नॉलेज की, उनकी आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की जो गंध है, उससे ये भूमि भर जाया करती है। इसलिए इसको एटिमोलॉजी के हिसाब से कुंभ बोलते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये सद्विचारों का, पुण्य आत्माओं का एक मिलन है। और मैं पर्सनल रूप से ये भी मानता हूँ कि जो भारत की एक आध्यात्मिक एकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल यूनिटी है जो इंडिया को बाइंड करती है। उसको वास्तविकता में महसूस अगर हमें करना है, कुंभ उसका एक अवसर है। जब कुंभ का स्नान होता है, उस वक्त स्नान के दौरान अलग अलग घाटों पे, हर की पैड़ी पे, ब्रह्मकुंड पे, हम चाहे जिस भी वजह से बटे हुए हों, धर्म से बटे हों, जाति से बटे हों, हम लोग कम्युनिटी से बटे हों, क्षेत्रों से बटे हों, लेकिन जब कुंभ होता है, जब वो डुबकी लगती है, तो हम एक होते हैं। मेरी नज़रों में वो कुंभ है। कुंभ सांस्कृतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, वैवाहिक भी है, पारस्परिक भी है और सामाजिक भी है। इसलिए सामाजिक है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था में सामाजिक कार्य सहिष्णुतापूर्वक न होता हो, या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गंगा पूजन है,
गंगा की आरती है, मौलिक सिद्धांतों का प्रवचन है, मौलिक सिद्धांतों का परिपाठन है, जहाँ अभ्यास है, जहाँ देश के बड़े बड़े लोगों से आपसी वार्ता है। कोई ऐसा शिविर नहीं है जहाँ ना होता हो। कोई दूरता को प्राप्त करता है और वही परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। अब आध्यात्मिक जहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपने आश्रम में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक काम है उनका नाम स्मरण। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। वहाँ आया है कि वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो खाएं चना चबेना, कभी तो लपटा लपसी जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दो साला, कभी तो गुदड़ा गुदड़ी जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो रहें महल दो महला, कभी तो झोपड़ी अटालिका जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। तो वो आध्यात्मिक है। अब वैवाहिक अगर हम देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में बड़े से बड़े महात्मा छोटे से छोटे व्यक्ति से प्रसन्नतापूर्वक मिलता है। कभी किसी महापुरुष ने कुंभ के दौरान किसी व्यक्ति का अपमान नहीं किया। तो यहाँ वैवाहिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चारों धरोहर के रूप में कुंभ में देखने को मिल जाता है। एक व्यक्ति अपनी बारीक दृष्टि लेकर के आए, दृष्टि सूक्ष्म करके आए, दृष्टि साफ करके आए, दृष्टि में सरलता हो, सौम्यता हो, सरसता हो, समरसता हो, सद्भावना हो, सत विचार हो और एकाकार हो। तो इस कुंभ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों एक जगह पर मिल जाते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि कुंभ मेला एक प्राचीन धार्मिक त्योहार है जिसकी उत्पत्ति सनातन धर्म के प्रारंभिक चरणों में हुई है। कई ऐतिहासिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से हरिद्वार जैसे स्थलों पर बड़े अच्छी तरह से स्थापित स्नान पर्वों को प्रकट करते हैं जो या तो वार्षिक थे या बृहस्पति ग्रह के 12 साल के चक्र पर आधारित थे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे, 75 दिनों के लिए इसी तरह के मेले को देखने गए। बाद में 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध भिक्षु क्यूनसांग ने भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा के दौरान प्रयाग आए। उन्होंने वहां आयोजित एक भव्य मेले के बारे में लिखा जहां राजा हर्षवर्धन के परोपकार का उल्लेख है। बाद में मुगल युग के ग्रंथों में हरिद्वार के संदर्भ में कुंभ मेले का वर्णन है जिनमें खुलासतुल तवारीख 1695 से 1699 और चहर गुलशन 1759 शामिल हैं। हरिद्वार कुंभ मेले का प्रारंभिक लेखा जोखा 1796 में कैप्टन थॉमस हार्डविक द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऐसा कहा गया है कि कुंभ मेला अपने वर्तमान स्वरूप में ब्रिटिश शासन के दौरान आया, जिसने इस तरह के एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की। सच तो है कि पुराणों से कुंभ की उत्पत्ति हुई है। भाई अनेक पुराण ऐसे हैं, वो ये बताते हैं समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय में विश्व कुंभ निकला सबसे पहले और फिर अमृत कुंभ निकला। तो अमृत कलश लेकर धन्वंतरी गए और उन्होंने 4 स्थानों पर वे अमृत कण छलकाए अथवा गिराए मानवीय कल्याण के लिए, जैव जगत के उद्धार के लिए। अवंतिका में क्षिप्रा में, नासिक में गोदावरी में, अंत्य सलिला सरस्वती, धौधवला गंगा, किंचित श्यामा कालिंदी प्रयाग में और कुंभस्थ काल में यहाँ। संयोग से ये कुंभस्थ है। प्रयाग में मकरस्थ होता है और उज्जैनी में सिंहस्थ होता है। हरिद्वार में जो कुंभ है वो एक विशेष स्थिति में आता है। मेष राशि स्थितौ भानौ कुंभे च गुरौ स्थितौ गंगा द्वारे भवेत योगो मुक्ति भुक्ति प्रद शिवे। ये पुराण का श्लोक है, एक पुराण का। इसमें
मतभेद हो सकता है, लेकिन जो ये हरिद्वार है, हरिद्वार के अंदर जो कुंभ का आयोजन होता है वो गुरु के कुंभ राशि होने पर और सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर ही ये कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। जो ज्योतिष के विद्वान हैं वो इस बात को बताते हैं कि 12 वर्ष में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी एक विशेष स्थिति बनती है, और इसलिए हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने सनातन धर्म का चिंतन करते हुए कहा कि इन जब विशेष राशि जब स्थिति होती है तब कोई पर्व होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका निर्धारण किया। ये कुंभ योग है, पर्व है, ये कोई मेला नहीं है। इस पर्व में गंगा के स्नान, आवास और दान का बड़ा भारी पुण्य होता है। तो इसलिए इस पुण्य का जिनको ज्ञान है, जो शास्त्र को जानते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये अवसर मिल जाए, और 12 साल के बाद वो घूमते हैं, यहाँ आते हैं। तो इसमें संत महात्मा भी आते हैं, सदगृहस्थ भी आते हैं, और हम लोग तो ये मानते हैं कि देवता भी आ जाते हैं। तो सब लोग यहाँ स्नान करके पुण्य पर्व पर अपने को धन्य धन्य करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नक्षत्रों के परस्पर योग संयोग से जो एक महान पर्व सृजित होते हैं, उनमें जो श्रेष्ठतम विराटतम कुंभ है, पर्व है, वो कुंभ है, और जिसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर घोषित किया है। यह श्री गंगा सुरतरंगिणी है जो मनुष्य को संसार समुद्र से पार कराने वाली है। भगवान श्री विष्णु के चरणारविंद से प्रकट होकर यह श्री गंगा भूमंडल पर अवतरित हुई है। यह श्री गंगा भव भय विनाशिनी, पाप विनाशिनी, सुमेरु पर्वत वासिनी, अमृत जलमयी, प्रसन्न मुख वाली, शुभ फल प्रदायिनी एवं सर्वजन पूजिता भगवती है। कुंभ का जो दर्शनार्थ है वो गंगा से है। गंगा स्पर्शयोर मुक्ति ही। सबसे पहले तो गंगा दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा को देखने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, शांति मिल जाती है माँ को देखने से। गंगा दर्शनार्थ मुक्ति ही। फिर गंगा स्पर्शयोर मुक्ति ही। गंगा को स्पर्श करने मात्र से शांति और मुक्ति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। फिर गंगा आचमनयोर मुक्ति। गंगा जल का आचमन करने मात्र से कितना भी मन अशांत हो, शरीर अशांत हो, हम शांत हो जाते हैं। चौथा गंगा स्नानार्थ मुक्ति ही। गंगा स्नान करने मात्र से मेरा कितने जन्मों का पाप तो दूर होता ही होता है, लेकिन मेरे जो संताप हैं वो भी दूर हो जाते हैं। मेरा जो त्रिताप है वो भी समाप्त हो जाता है, और हमारी जो शरीर में कठिनता है वो भी समाप्त हो जाती है, और हम अत्यधिक आनंद की अनुभूति का आनंद लेते हैं। वेदों में ही गंगा का वर्णन आता है। सिता सिते सरिते यत् संगते तत्रासो दिवम उत्पतंती। सित असित सरिताएँ जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ जो स्नान करता है वो दिव्य लोक को प्राप्त होता है। ये वेद भी गंगा की महिमा का वर्णन करता है, और हम लोग मानते हैं कि किसी वस्तु की पवित्रता की पराकाष्ठा यदि न हो तो हम उसकी उपमा, उसकी पराकाष्ठा को गंगा की उपमा से देते हैं। ये कहते हैं इसका जीवन गंगा जल से पवित्र है। अरे गंगा नहाने की क्या जरूरत है? अगर गंगा नदी है तो नदी में स्नान करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, गंगा मेरी माँ है, हम माँ की गोद में जा रहे हैं, और जब माँ की गोद में बैठ करके हम स्नान करते हैं तो मेरा मन अभ्युदय हो जाता है। किसी के लिए भी ये संभव नहीं है गंगा माँ के बारे में कुछ बोलने के लिए। वो तो फ्लो है, इट इज़ नॉट ए स्टेशनरी, इट इज़ फ्लोइंग एंड फ्लोइंग एंड फ्लोइंग एंड फ्लोइंग। और बोलते हैं जद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, संसार में जो है इस शरीर में भी वही है। तो यही
गंगा माँ भी इस शरीर में है। गंगा हमारी संस्कृति को परिभाषित करती है, वो हमारी संस्कृति की सुषमणा है, वो हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, भारत की जीवन रेखा है गंगा। गंगा के लिए तो तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, वो सब प्रकार के मंगल की मूल है। वो त्रिविध शूल यानी आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तापों का शमन करती है। और गंगा एक प्रकार से औषधि है। जहानवी तोयम, जो जहानवी का जल है वो औषधि है। गंगा को औषधि कहा गया। और गंगा में वैष्णवी सत्ता बताई गई। वो चूँकि ब्रह्म कमंडलू से निकली हैं तो कर्म योग सिद्ध करती हैं। वो शिव के मस्तक पर बैठी हैं तो ज्ञान योग सिद्ध करती हैं। विष्णु के चरणों से निकली हैं तो भक्ति योग सिद्ध करती हैं। तो कोई मुझसे पूछे गंगा क्या है, तो गंगा त्रैयोग सिद्ध कारक है। और हाँ, भारतीय अध्यात्म में ये तीन ही योग बताए गए, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। किसी भी पवित्र जल में, दिव्य जल में 12 ही तत्व माने गए। उनकी अगर प्योरिटी और इम्प्योरिटीज़ की हम चर्चा करें तो 12 तत्व एक जल में माने जाते हैं, मानक ऐसा कहते हैं। पर गंगा में 2 अतिरिक्त हैं, 14 हैं। तो इस प्रकार से गंगा में एक अमृतत्व है। गंगा का जल कभी विनष्ट नहीं होता। तो उसमें जो गंगत्व है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रहती है। उसमें जो औषधीय गुण है अथवा उसमें जो तारक सत्ता है, भव तारक सत्ता, वो विद्यमान है। तो गंगा तो सर्वथा कल्याणकारी है। Feel her. I feel that presence of this Divine Mother. But I also see in her the truth of myself, that capital S self, that self which is not this body, that's not my role or my history or my story or my identity, but that self which is divine. When we say aham brahmasmi or soham, I am that, I am one with the divine, all of these teachings that we're given, mantras जिसके जप करना है, उसकी अनुभव, I experience it in looking at Ganga. Because in Ganga, everything is there. And in Ganga, I am also there. And in me, Ganga is also there. And that means in me, everything is also there. इसलिए गंगा के बिना तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त है। मैं कहता हूं कि गंगा जिस दिन असुरक्षित होगी, राष्ट्र असुरक्षित हो जाएगा। गंगा जिस दिन शिथिल हो गई, संस्कृति शिथिल हो जाएगी। गंगा के बिना कुंभ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा, देखिए, कुंभ का अर्थ है स्नान, आचमन, तर्पण, मार्जन। वो बिना जल के संभव नहीं है। तो गंगा के तट पर ही हमारे सारे संस्कार होंगे और वो सारे सारोकार गंगा से ही हैं हमारे। और ये माना जाता है कि गंगा भेदभाव नहीं रखती। आप देखिए, जब पर्व आता है तो गंगा किसी से नहीं पूछती कि तेरी जाति कौन है, तेरा वर्ण कौन है, तू गरीब है कि अमीर है, न हैसियत पूछती है। जो भी उसमें गोता लगाता है उसको मुक्त कर देती है। So Kumbh, when we talk about this nectar of immortality, it's the nectar of awakening. It's the nectar of truth. कुंभ में जब हम स्नान करते हैं गंगा जी में, तो हम केवल जल में स्नान नहीं कर रहे, हम स्वयं में डुबकी लगा रहे हैं। स्नान और दर्शन, महापर्व कुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का ये एकमात्र उद्देश्य रहता है, उनकी एकमात्र इच्छा रहती है। स्नान करना गंगा मैया में बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। यही है कि पाप धुल जाते हैं सारे। गंगा मैया में नहा के अभी तो हमें आत्मा संतुष्टि मिली। गंगा जो है सभी पापों को हरण करती है, इसीलिए गंगा में लोग स्नान करते हैं।
गंगा मैया में जहाँ हमारी परंपरा है तो जो है इसको गंगा पाप काटनी छैनी। हमको बड़े भाग्यशाली हैं जो हम कुंभ में स्नान हो रहा है। गंगा वेरी फ्रेश रिवर एंड मेक माइंड फ्रेश एंड बॉडी प्योर। आई फील इट्स गुड। गंगा माई ने हमारा डोर खींचा इसलिए हम आ पाए यहाँ पर, और जिसको गंगा माई बुलाती है वही आ पाते हैं, वरना हर कोई नहीं आ पाता यहाँ पर। पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिप्रिय जनसमूह इस पर्व में एकत्रित होता है, जो स्नान के अतिरिक्त यहां उपस्थित अखाड़ों की विभिन्न गतिविधियां देख आनंदित होता है। ये अखाड़े जो तपस्वियों के पारंपरिक केंद्र हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने कैलाश मानसरोवर से 4 दिव्य शिवलिंग लाए और 4 मठों में स्थापना किया। 4 कोनों में, दक्षिणामनाय, पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, 4 मठों की स्थापना की। और उन 4 मठों की स्थापना के बाद आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने विचार किया कि मेरे बाद पता नहीं कौन आएगा, इसलिए अखाड़ों की स्थापना किया जाए। तो 7 अखाड़ों की स्थापना की आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने, जिसमें आवाहन, निरंजनी, निर्वाणी, जूना, अटल, आनंद और अग्नि, ये 7 सन्यासियों के अखाड़े स्थापित किए। विधर्मियों ने जब कभी आतताइयों ने अथवा परकीयों ने जब प्रहार किया, तब मठों में शस्त्र से भी दीक्षित किए जाने लगे नागा, यति, योगी, तपःपूत ब्रह्मचारी। तो उन्हें मल्ल विद्या सिखाई गई, अनेक प्रकार के युद्ध कौशल में उन्हें पारंगत किया गया। एक विशेष प्रकार का एक समुदाय बनाकर, और आचार्य उन्हें शस्त्र भी सिखाते थे उस काल में, और शास्त्र का भी उन्हें संस्कार देते थे। और आत्मरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए जहाँ पर कुछ विद्याओं का संरक्षण होता था, वो स्थान है अखाड़ा। तो उस अखाड़े शब्द को और उसकी मान मर्यादा को प्रतीकात्मक रूप में सही, बड़े सिंबॉलिक ही सही, हमने आज भी सहेज के रखा है। 2016 के सिंहस्थ पर्व में एक ऐतिहासिक घटना हुई। सनातन धर्म के अखाड़ों की श्रेणी में एक और नाम जुड़ गया, किन्नर अखाड़ा। 13 अक्टूबर को 2015 नवरात्रि के पहले दिन पे हमने ध्वजारोहण करी और जगदम्बा को पूजते हुए किन्नर अखाड़े का जय घोष किया। उसके 2016 का कुंभ, 2019 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ अनुबंध में आया कि शाही स्नान हम जूना के साथ करेंगे। किन्नर अखाड़ा था, है और रहेगा। भले दुनिया हमें कटाक्ष की नज़रों से देखती है, भले हीन भावना से देखती है, भले बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाती है, नैतिकता की तराजू में हमें बार बार हमें तोला जाता है। और बाद में मैं हमेशा कही हूँ कि मैं वो एक द्रौपदी का एक बार चीरहरण हुआ, वो भी दरबार में। पर हमारा चीरहरण तो हर वक्त होता है, मेरे अपने भी करते हैं, समाज भी करता है। पर हमने, हमारी संस्कृति, जो प्रभु ने कहा गया था, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो किन्नरों का वजूद तो बहुत पहले, हमें उपदेवता कहा गया। सीधा ब्यूटी, इतनी सुंदरता और कोई धर्म में नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई सिर्फ कंठी माला और बड़ा तिलक लगा के ही संत हो जाए। संत तो व्यवहार में होना चाहिए। और हम सनातनी, हम भारत के जितने भी बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक संत छुपा है। समुद्र मंथन माने मनोमंथन, आत्ममंथन। जब व्यक्ति अपने भीतर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, अथवा जो अज्ञान जन्य जो उसके भीतर में राग द्वेष है, अथवा जड़ता शठता है, अथवा उसके भीतर में भ्रम भय और अज्ञान के अभाव के कारण जो अल्पता है,
उससे दूर होना ही और पुरुषार्थ करके अपने सत्य को उपलब्ध होना ही ये अमृत कुंभ है। हम ही घट हैं और अपने अंदर हम अपने सत्य के प्रकाश से अमृत सहेज के रख सकते हैं।